प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जागृत और स्वप्न। जगावस्था व समाधि में ऐसी बातें देख लेने से मनुष्य को यह निश्चय हो जाता है कि यह स्थूल संसार भी स्वप्न के समान कल्पना मात्र है। यह संसार सचमुच तत्व से क्या है, इसका जब निश्चय हो जाता है तब मनुष्य ज्ञान के बहुत ही जटिल गुंथियों को सुलझा कर जीवन मुक्त हो जाता है। अतः एक स्वतंत्र विचार वाले को समाधि तक पहुंचना आवश्यक है, पर वह मनुष्य जब तक गुलामी और दासता के भावों में पड़ा हुआ रामकृष्ण व ईश्वर का ध्यान करता है, तब तक वह सच्चा जोगी नहीं है। पतंजलि ऋषि ने कहा है कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। यदि जोगी का तात्पर्य ईश्वर का ध्यान करने से होता तो पतंजलि ऋषि भी कहते हैं तदादृष्टु परमेश्वरे अवस्थानम। दासता व गुलामी किसी की भी हो, गुलामी ही है। ईश्वर को गुलामी भी गुलामी है। जब साधारण मनुष्य भी गुलामी को नापसंद करते हैं तो एक जीवन मुक्त जोगी और आत्मज्ञानी किसी की दासता व गुलामी नहीं कर सकता, और ना दास गुलाम और भक्तगण कभी त्रिकाल में योग को सिद्ध कर सकते हैं। दास और गुलाम जोगी नहीं हो सकता, और ना दास कभी योग पद को प्राप्त कर सकते हैं। योग साधन कठिन नहीं है। पूर्वोक्त वाक्यों का तात्पर्य यह है कि योग का साधन बहुत कठिन है, कभी नहीं। सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार नाम की पुस्तक में हम यह सब सिद्ध कर चुके हैं कि संसार में जो वस्तु हमारे लिए लाभदायक है वह बहुत ही सरल है, सस्ता है, सुगम है, सुंदर है और सुसाध्य है। इस लेख में इसी बात को दूसरी तरह से सिद्ध किया है। इस लेख में संसार को अपना ही बनाया हुआ सिद्ध किया गया है। अपना बनाया हुआ मकान अपनी सुविधा के अनुसार बना रहता है। अपने घर में, अपने मेज पर, अपनी लाइब्रेरी में वह सब चीज़ें, वह सब किताबें और वह सब साधन वर्तमान रहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक हैं। जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकती, वह वस्तु तो अत्यधिक मात्रा में हमारे घर में, हमारे पास, हमारे चारों ओर विद्यमान रहेंगी। इस सिद्धांतों के अनुसार गुलामी और दासता यदि हमारे लिए विष के समान है तो इसको प्राप्त करना अवश्य कठिन होना चाहिए। अतः वैसा ही है भी। नौकरी, दासता और गुलामी को प्राप्त करना कितना कठिन है, पर नौकरी और दासता से अलग हो जाने में क्या कठिनाई है? कुछ भी नहीं। इसी तरह से ईश्वर के भजन, पूजन और सेवा में बड़ी बड़ी कठिनाई है, बड़े बड़े नियम हैं और बड़े बड़े सामान चाहिए। बात यह है कि ईश्वर की सेवा भी अस्वाभाविक है। थोड़ी से इन गिने मनुष्यों को छोड़कर ईश्वर पूजा कौन करता है? असंख्य और अनंत पशु और पक्षियों में से एक भी ईश्वर का पूजक या सेवक नहीं है। सेवा, भक्ति, गुलामी, खुशामद और भिक्षाटन आदि अस्वाभाविक दुर्गुण किसी पशु पक्षी में नहीं है, पर मुक्त और स्वतंत्र सबको प्यारी है।
कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है जो स्वतंत्रता को पसंद ना करता हो। स्वाधीनता और स्वावलंबन का पक्षपाती ना हो। सभी स्वस्थ रहना और अपने स्वरूप में रहना पसंद करेंगे। यह स्वाभाविक है। यही कारण है कि योग शास्त्रों के रचयिता ने योग का फल अपने स्वरूप में स्थित होना माना है। तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। कठिन नहीं हो सकता। योग साधन में बाहर से कोई सामान नहीं लेना है। अपने ही शरीर, अपने ही मन, अपने ही प्राण और अपने ही आत्मा से काम लेना है, जो बिना दाम के अपने पास विद्यमान है। योग के सच्चे गुरुओं को सिखाने के लिए भी कुछ देना नहीं है। योग सरल है, सस्ता है, सुलभ है और स्वाभाविक है, और इसीलिए यह लाभदायक भी है। जैसे शुद्ध वायु, प्रकाश और जल आदि जितने ही सबसे अधिक लाभदायक हैं, उतने ही सबसे सरल और सुलभ होंगे। जिन सिद्धियों को प्राप्त करना कठिन है, जो साधन दुस्साध्य है, सुलभ और सरल नहीं है, वह अवश्य लाभदायक नहीं है। जय जीव।